हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के रवैये के बारे में, जो कि यूएस और इजराइल ने उस पर अटैक किया। उस अटैक में उसके कई महत्वपूर्ण जो लोग थे, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो भी मारे गए। इन सारी चीज़ों में ईरान का जो रिएक्शन है वो आप देखने योग्य है, और इस प्रकार से देखने योग्य है कि वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में किए हुए हमलों में ईरान, मतलब सीधी सी बात है, जब आप पूरी लीडरशिप को एक तरीके से तहस नहस कर दोगे, तबाह कर दोगे, मार दोगे, तो कोई भी देश हो कुछ टाइम लगाता है चीज़ों को व्यवस्थित करने में, कौन डिसीजन लेगा, कहाँ डिसीजन लेगा। और इस मसले पर इजराइल और यूएस दोनों बहुत हद तक सफल हुए, क्योंकि जो डिसीजन वो पहली वाली जो एक लीडरशिप ले सकती थी, वो इस वाली लीडरशिप को लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहाँ कौन सा इनपुट है, किसके क्या खबरी है, किसके क्या मुखबिर है, किसका क्या इंटेलिजेंट है, वो सारी लीडरशिप का एक प्रकार से चीज़ें व्यवस्थित थी। लेकिन इस लीडरशिप ने भी शुरुआत में एक प्रकार से रिटेलिएट करने के नाम पे हो या जिसके नाम पे भी हो, यूएई पे हमले किए, बहरीन पे हमले किए, कुवैत पे हमले किए, कतर पे हमले किए। और इससे एक स्ट्रेटजिकली इसने क्या किया कि जो जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, जो कि कभी ईरान का साथ नहीं देते, क्योंकि मोस्टली सुन्नी है और ईरान अकेला एक शिया राष्ट्र है, इराक भी शिया है, बट फिर भी ईरान है वो कहीं ना कहीं लीडर बनने की कोशिश रख रहा था, जो कि सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आता। क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी अगर बात करें, ओआईसी का एक प्रकार से लीडर है, मुस्लिम राष्ट्रों का लीडर है, तो सीधी सी बात है, एक लीडर दूसरे लीडर को पसंद नहीं करता। सऊदी अरेबिया का एक और डिसएडवांटेज है कि सऊदी अरेबिया के पास खुद की इतनी बड़ी मिलिट्री और इतनी बड़ी ताकत नहीं है डिफेंस की, जितनी वर्तमान में ईरान के पास है। और ईरान के ये चांसेस ईरान के लिए बढ़ा देते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए। ईरान शिया राष्ट्र होते हुए भी, शिया बहुल राष्ट्र होते हुए भी, गाजा में जो इजराइल ने किया उसकी उसने निंदा की, और साथ ही साथ हमास को भी सपोर्ट किया। और हमास ने वो 7 अक्टूबर का जो हमला किया, उसमें भी अलग अलग रिपोर्ट दावा करती हैं, इजराइल दावा करता है कि भाई वो उसमें ईरान की बैकिंग थी, और इसी कारण ईरान टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, और यूएसए और इजराइल ने इसीलिए ईरान पर हमला किया। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ईरान कहीं ना कहीं एक मुस्लिम राष्ट्र के लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। उस देश की अगर देखें तो बहुत ही फंडामेंटलिज्म के बहुत करीब है, और मतलब वहाँ पर आप चीज़ें जो इस्लामी तरीका होता है कपड़े पहनने का, किसी आदमी के साथ जाने का, वो अफगानिस्तान में भी है, लेकिन अफगानिस्तान में नीचे लेवल पर है। तो अफगानिस्तान को लोग एकदम से दरकिनार कर देते हैं, वो उस हिसाब से नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे अगर ईरान में देखें तो उसका एक बहुत बड़ा एक बहुत सलीके से सजाए हुए उस, और एक प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके में उसने ये इस्लामी लॉ लगा रखा था। तानाशाही वहां पे भी थी, लेकिन फिर भी ये था। तो अब इन सारी चीज़ों में जो पहले मुस्लिम राष्ट्र, बिकॉज ऑफ मतलब ये जो लीडरशिप की जो एक प्रकार से लड़ाई चल रही थी, तो वो मुस्लिम राष्ट्र ईरान का साथ नहीं देते थे। मुँह जबानी भले ही कभी तारीफ कर दें, लेकिन ईरान के इस कदम से कि सब राष्ट्रों पर हमला कर दिया, न केवल अमेरिकन बेसों पर हमला किया, बल्कि जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहाँ पर भी हमला किया, उससे ये मुस्लिम राष्ट्र इसके खिलाफ हो गए। साथ ही साथ खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि यूके के भी एयरबेस पर हमला किया। तो मतलब एक प्रकार से फ्रांस, यूके, पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप अब ईरान के खिलाफ हो गया है। पहले अगर वो थोड़ा सा एक प्रकार से नरमी दिखाते या बोलचाल में ये कहते कि नहीं ईरान के खिलाफ गलत हो रहा है, तब कोई भी वहां पर बोल नहीं रहा है। भारत की भी देखो तो खमेनी के प्रति प्रतिक्रिया एक प्रकार से कुछ भी नहीं आई है कि भाई हमें दुख हुआ, सुख हुआ। कुछ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ईरान वर्तमान में डिप्लोमेटिक तौर पर एक प्रकार से उसको नुकसान होगा। आज नहीं कल जब भी युद्ध बंद होगा, उस समय ईरान को इस चीज़ का पता चलेगा। और यही कारण हो जाता है कि जब आप एक्सपीरियंस लीडरशिप होती है और जब नॉन एक्सपीरियंस सिर्फ लीडरशिप होती है। लेकिन हाल ही में ईरान ने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसमें 160 जो स्कूली बच्चे, जिसमें मोस्टली गर्ल्स ही थी, वो मारी गई। तो उनकी जो ग्रेव यार्ड है उसकी फ़ोटो सर्कुलेट करवाई। और यहाँ कहीं ना कहीं ईरान, इजराइल और यूएसए को सोचना पड़ सकता है। बाकी ये लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि पूरे जो ग्लोबल मीडिया पर इनका वो है। और साथ ही साथ ईरान भी
नेवी ये चेतावनी देती है कि अमेरिका और इजराइल लंबे वार के लिए तैयार रहें और ईरान के जो दुश्मन हैं वो कहीं भी छुप जाएं, वो बचने वाले नहीं हैं। और ये ईरान के द्वारा दिया गया संदेश यूएसए और इजराइल दोनों को एक प्रकार से अचंभित करेगा, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रकार से नहीं सोचा था कि इतना लंबा युद्ध खिंचेगा, क्योंकि उन्होंने टॉप लीडरशिप मार दी है और साथ ही साथ वहाँ की जनता से ये कहा है कि आप सत्ता हत्या लो या सत्ता पे किसी काबिज हो जाओ। तो यूएसए और इजराइल सोच रहे थे कि ये हमने जो प्रोटेस्ट कर दिए, ये आंदोलन कर दिए, ये कन्वर्ट होकर डायरेक्टली कोई भी यहाँ से गुप्त निकलेगा और वहां पर सत्ता कब्जा लेगा। लेकिन ईरान का डिसेंट्रलाइजेशन इतना है और जो सुप्रीम लीडर की मौत होने के बाद जो लोग हैं उसमें जो सपोर्ट करने वाले लोग वो इतने ज्यादा हो गए कि वो जो यूएसए और इजराइल का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी देखो युद्ध तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूएसए की तरफ से एक बयान आया है उनके उपराष्ट्रपति का कि ये यूएसए मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, मतलब वो इस युद्ध को खींचेंगे नहीं। वहीं इजराइल ने ये कहा कि अभी हम आर्मी अपनी नहीं उतारेंगे ईरान के अंदर, अभी हम सिर्फ हवाई हमलों से ही काम करेंगे। लेकिन लेबनान के अंदर जहां तक खबरें आ रही हैं, इजराइल ने अपनी आर्मी वहां पर भेज दी है। तो ये अलग अलग घटनाक्रम हो रहे हैं इस पूरे के पूरे युद्ध में। लेकिन एक बात जो मुझे इस वीडियो में बताने की है कि ईरान को जिस हिसाब से सोचा था वो अभी उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। वो मतलब चुप नहीं बैठ रहा है, बल्कि वो रिटेलिएट कर रहा है और जबरदस्त रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में ये चुनौती इजराइल एंड यूएसए के साथ में है, जो कि ये सोच रहे थे कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। ईरान का क्या सही पक्ष है, ईरान का इस प्रकार से युद्ध करना जब उसकी सारी लीडरशिप खत्म हो गई हो, और यूएसए और इजराइल का ईरान पर हमला करना कितना हद तक सही है गलत है, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।